हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की उसमें हमने बोला कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कंपाउंड कम रिएक्टिव होता है। तो हमने ये बोला कि यदि ईआरजी पहचानते हैं हम किसी रिंग पर तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और उस कंपाउंड का रिएक्टिविटी हम ज़्यादा बोलते हैं। और यदि ईडब्ल्यूजी हम किसी रिंग पे पहचानते हैं तो हम उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं और उसका रिएक्टिविटी हम बताते हैं कम। अब यदि हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट करें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में यदि अपन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का टाइप सेम है। इसमें भी हमें देखना तो यही पड़ेगा कि भाई अभी तक हम एग्जाम्पल्स में क्या कर रहे थे, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग रिंग ले रहे थे, अलग अलग कंपाउंड थे हमारे पास। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराऊंगा ना तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली हमारे पास दो रिंग है और दो रिंग है, तो पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लेफ्ट वाले रिंग में प्रोडक्ट बनाऊं कि राइट वाले रिंग में प्रोडक्ट बनाऊं। तो मुझे पहले ये बताना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव रिंग है कौन सा। और हमने ये डिसाइड किया था कि देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें की एलिमेंट देखना पड़ेगा। और की एलिमेंट क्या था तो हम याद दिलाएं, तो की एलिमेंट था द एटम ऑफ द ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग। अब यदि ध्यान से देखो तो इस वाले रिंग के लिए जो की एटम आ रहा है वो की एटम आ रहा है क्या, ऑक्सीजन। जबकि इस वाले रिंग के लिए जो की एटम आ रहा है वो क्या आ रहा है, कार्बन। ठीक, वो भी कैसा है, मल्टीपल बॉन्ड वाला है और इस पर क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये। अब यदि यहां से बातों को आगे बढ़ाएं तो यदि ऑक्सीजन है और उस पर क्या है, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट। लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, ईआरजी रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ईआरजी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। और इसी को हम देख के क्या बोलते थे, लोन पेयर को देख के हम क्या बोलते हैं, ईआरजी बोलते हैं, ईआरजी बोलते हैं। जबकि इस वाली रिंग पर आओगे तो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस का मतलब क्या हुआ, डेल्टा प्लस का मतलब ये हुआ क्या, ईडब्ल्यूजी, ये हुआ ईडब्ल्यूजी। और अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा वो ये कि रिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन द रिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि ये वाला जो रिंग है ये है मोर रिएक्टिव रिंग। मोर रिएक्टिव रिंग मतलब इस वाली रिंग पर आएगा और इसके ऑर्थोपैरा पर आएगा। क्यों, क्योंकि है तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना। अब ये तो डिसाइड हो गया कि इस वाली रिंग में आएगा और कहां पर आएगा, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे आएगा। अब यदि हम कंपैरिजन करें ऑर्थोपैरा में कैसे आएगा, ऑर्थोपैरा में से मेजर माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो जरा एक काम करते हैं, ये लेफ्ट वाला रिंग हो गया। अब मैं इस वाले ग्रुप को ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका मेरा काम हो गया एक्सप्लेनेशन का, मुझे रिएक्टिव रिंग मिल गया। अब यदि मैं इस ग्रुप के बारे में पुरानी इंफॉर्मेशन रिकॉल करूं तो हम ग्रुप के बारे में क्या क्या बोलते थे, हम ग्रुप के बारे में बोलते थे कि इसका प्लस एम इफेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि की एलिमेंट पे लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इफेक्ट कौन सा रहेगा, माइनस आई इफेक्ट। और चूंकि ये हेलोजन तो है नहीं, क्योंकि हेलोजन अकेला एक्सेप्शनल था, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल ये बनेगा ईआरजी। और चूंकि इस पे लोन पेयर है इसलिए कि एलिमेंट पे लोन पेयर होने के कारण ये कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये एक्टिवेटिंग तो है ही, और एक्टिवेटिंग है तब तो हमने इस रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव बोला है। अब यदि मैं एम और आई दोनों इफेक्ट लगाता हूँ तो एम इफेक्ट मैं ब्लू कलर से लगाऊं तो इस ग्रुप का कहाँ पर लगेगा, ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये वाला पोजीशन हो गया पैरा। तो जब हमने रेजोनेंस वाला डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला वीडियो देखा था तो हमने बताया था कि एम इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पैरा पोजीशन को अफेक्ट करता है बेंजीन में। कहने का मतलब यदि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ग्रुप तो या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे देगा, या तो इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे देगा, या तो फिर इस पैरा पोजीशन पे देगा यहाँ पर। ठीक, एम इफेक्ट प्लस एम हो चाहे माइनस एम, वो केवल ऑर्थो पैरा पे लगता है। अब यदि मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट ओरिजिन पॉइंट से धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैलता है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, ये नेक्स्ट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और धीरे धीरे पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऐसा लिख देंगे हम ऐसा। अब यदि तुम रिकॉल करो तो आई इफेक्ट में हम बोलते थे कि आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। मतलब ओरिजिन पॉइंट से जैसे जैसे आई इफेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे
आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब यदि मैं कंपैरिजन करूं, देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मैं कंपेयर भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे करूंगा। तो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं लिखूं एट पैरा पोजीशन, एट पैरा पोजीशन कंडीशन क्या है, और मैं यहां पे लिखता हूं एट ऑर्थो पोजीशन कंडीशन क्या है। अब जो इफेक्ट लग रहे हैं जरा ध्यान से देख के, एरो देख के बताओ कि और पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट लग रहा है क्या? हाँ देखो पैरा पे ये ब्लू वाला एरो आ रहा है, इसका मतलब पैरा पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। और ऑर्थो पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे भी एरो जा रहा है। देखो ऑर्थो पैरा पे तो एम इफेक्ट लगता है ना। अब यदि मैं आई इफेक्ट की बात करूं तो आई इफेक्ट हर पोजीशन पे लगता है। आई इफेक्ट पैरा पे भी लग रहा है और ऑर्थो पे भी लग रहा है, लेकिन चूंकि ऑर्थो नज़दीक में है और नज़दीक में आई इफेक्ट स्ट्रांग लगता है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्थो पे लगने वाला स्ट्रांग लगेगा और पैरा पे लगने वाला कैसा लगेगा? वीक। और मेटा पे लगने वाला क्या होता है? मॉडरेट। तो ये ऑर्थो और पैरा पे लगने वाले नेट इफेक्ट्स हैं। अब देखो, अब दिमाग में क्या होना चाहिए? ये लॉजिक होना चाहिए कि यदि मैं बोलूं पॉजिटिव इफेक्ट, एनी पॉजिटिव इफेक्ट, एनी पॉजिटिव इफेक्ट बोलूं, या अपन इसको पहले क्या बोलते थे, एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या करता है? ये इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। जबकि यदि मैं सेकेंड रिजल्ट बनाऊं तो सेकेंड रिजल्ट देखना, एनी नेगेटिव इफेक्ट, एनी नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या बोलना पड़ेगा मुझे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एनी नेगेटिव इफेक्ट क्या करेगा? ऑलवेज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेक्स द कंपाउंड लेस रिएक्टिव, यही तो बोलते थे हम। अब जरा ध्यान से देखना, पॉजिटिव इफेक्ट दोनों में बराबर था ऑर्थो पैरा पे। अब माइनस इफेक्ट पर आओगे तो माइनस इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा है? ऑर्थो पे ज़्यादा है। और यदि ऑर्थो पे माइनस इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो। या हम रिवर्स बोल सकते हैं। हम रिवर्स बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा पोजीशन। और चूंकि पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन पर बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें मालूम चलना होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि मुझे मेजर माइनर प्रोडक्ट पता करना है तो मैं क्या करूं? मैं एम इफेक्ट तो बराबर लगेगा, देखो ऑर्थो पैरा पे हमेशा। हमें डिसाइड किससे करना पड़ेगा? हमें डिसाइड करना पड़ेगा आई इफेक्ट से। ठीक, तो एक काम करते हैं, मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूं। देखना, यदि ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट, और यदि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तब की बात कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनाओगे? मेजर प्रोडक्ट एट पैरा पोजीशन बनाना। और यदि सेकेंड रिजल्ट बनाए तो ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, और यदि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तब मैं मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनाऊंगा? मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा एट ऑर्थो। ठीक, अभी तक तो हम इतना ही सीखें। देखो मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, क्यों? इसमें कंडीशंस अप्लाई हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं, इसके वेरिएशन हम सीख जाएंगे। पहले तो ये सुनो कि मैं ये ब्रैकेट में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों लिख रहा हूँ। क्योंकि भाई यदि EWG होता, ये तो ERG वाला केस था, EWG होता तो EWG में माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। और यदि वो मेटा डायरेक्टिंग होता है तो पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये ध्यान रख लेना, ये थ्योरी तब की बात है जब ग्रुप कैसा हो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, और फिर हमें डिसाइड करना पड़े कि ऑर्थो पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊं कि पैरा पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊं। तो फिर हम आई इफेक्ट देखकर डिसाइड कर लेते हैं। और एक बार मुझे ये मालूम चल गया ना कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, फिर आंसर लिखने में मुझे करना ही क्या है? आंसर मतलब मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाने में क्या करना है? मुझे मोर रिएक्टिव रिंग देखना है, उसके पैरा पोजीशन पे बस मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल लगा देना है। आंसर केवल डिसाइड करने की देरी होती है कि किस रिंग में किस पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाना है। फिर प्रोडक्ट बनाना तो हमेशा से आसान था, प्रोडक्ट बनाना कभी भी डिफिकल्ट काम नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के जैसे।
और इसी के जैसे ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे पहले तो ये डिसाइड करें कि लेफ़्ट वाली रिंग में आएगा इलेक्ट्रोफाइल कि राइट वाली रिंग में आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें की एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो बस की एलिमेंट देखना स्टार्ट कर दें। अब की एलिमेंट देखूंगा तो इस वाली रिंग पर लेफ़्ट वाली रिंग का की एलिमेंट कौन आ रहा है? लेफ़्ट वाली रिंग का की एलिमेंट है नाइट्रोजन। और राइट वाली रिंग का की एलिमेंट कौन है? कार्बन है, कार्बन। इस नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है तुम्हें? लोन पेयर। इस कार्बन पे तुम्हें क्या दिख रहा है? डेल्टा प्लस। लोन पेयर वाला मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कौन हो गया? ERG। और डेल्टा प्लस मतलब क्या हो गया? EWG। तो बताओ कौन सा रिंग ज़्यादा रिएक्टिव? ये वाला रिंग मोर रिएक्टिव रिंग हो गया। मोर रिएक्टिव रिंग इस वाले को लिख देते हैं। यही तो डिसाइड हुआ था ना कि ERG वाला रिंग ज़्यादा रिएक्टिव होता है लास्ट वीडियो में। तो यदि ये वाला रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है, अब ये कहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? तो ये हम की एलिमेंट पे जब लोन पेयर दिखा तभी डिसाइड हो गया था कि ये प्रोडक्ट कहाँ बनाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बनाएगा। अब ये है ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे और ये है पैरा पोजीशन। अब चूंकि ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका इफेक्ट कौन सा है? इसका इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आई कैसे देखते हैं, माइनस आई कैसे देखते हैं। इसका मतलब क्या क्या चीज़ें डिसाइड हो गई? लेफ्ट वाला रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है और वहाँ पे जो ग्रुप है वो कैसा है? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब प्रोडक्ट लेफ्ट वाली रिंग में बना दूँ। तो इसका मतलब यदि मैं आंसर लिखूंगा तो यहाँ पे आंसर लिखने में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं, लेफ्ट वाली रिंग में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना है और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखो माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला हमेशा बनेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे हम थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं हम माइनर प्रोडक्ट भी लिखने लग जाएंगे, लेकिन पहले तो ये जान लो कि अभी हम एक आंसर जब भी लिखते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं? मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। ठीक, इस तरीके के और क्वेश्चन में यदि बात करें तो बस इतना सा याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप रहे तो मेजर प्रोडक्ट किसको बताना? ऑर्थो को बताना। और दी माइनस आई वाला ग्रुप रहे तो मेजर प्रोडक्ट किसको बताना? मेजर प्रोडक्ट पैरा वाले को बताना। तो फिर हम ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। चलो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक बेंजीन रिंग है और नो डाउट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहा हूँ, सारे ARSC रिएक्शन ही है। अब किसी भी रिंग पे मान लो सपोज मैंने इसको ग्रुप मान लिया और इस वाली रिंग में प्रोडक्ट बनाना है, आइडेंटिकल चॉइस है। तो ये ERG था और ERG था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब ये रहा ऑर्थो पोजीशन और ये रहा पैरा पोजीशन। इसका इफेक्ट रिकॉल करो, प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई था, माइनस आई वाला था तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे? अभी इतनी देर से क्या बोल रहे हैं? मेजर प्रोडक्ट जब भी माइनस आई वाला ग्रुप रहेगा हम कहाँ बनाएंगे? पैरा पोजीशन पे बनाएंगे। और पैरा पोजीशन पे बनाने का मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा? पैरा पोजीशन पे मैं एक इलेक्ट्रोफाइल लगा दूंगा ऐसे और ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, अब जरा अपन कुछ और डिफिकल्ट बातों पे चलते हैं। अभी हम मेजर प्रोडक्ट लिख रहे थे, अब धीरे धीरे हम माइनर प्रोडक्ट लिखना भी चालू करते हैं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे टॉल्यूइन लिया और टॉल्यूइन का रिएक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन में क्या बार बार इलेक्ट्रोफाइल E+ लिख दे रहा हूँ। धीरे धीरे हम वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफाइल की टाइप भी बता देंगे कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग रिएक्शन में यूज़ होते हैं। अब जरा इस ग्रुप के बारे में स्टडी करें। देखो पहली बात, CH3 क्या है? CH3 का इफेक्ट होता है +H N+I और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। और ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट तो बनेगा। इसका मतलब या तो मैं ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लगाऊंगा इधर या तो मैं पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाऊंगा इधर, और कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता। अब बस मुझे क्या करना है? मुझे इनमें से मेजर माइनर डिसाइड करना है। और हमने क्या बोला था? यदि +I इफेक्ट वाला ग्रुप रहेगा तो हम मेजर प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? मेजर प्रोडक्ट हम ऑर्थो वाले को बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? तो भाई +I इफेक्ट लगेगा तो नज़दीक वाला पोजीशन कौन सा है? ऑर्थो। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा ना। देखो वैसे एग्जैक्ट वैल्यू का काम नहीं होता ना, हमें याद करना होता, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बोलूँ तो ये बनता है प्रैक्टिकली 61% और ये बनता है 39%। ठीक, तो मेजर माइनर में देखो डिफरेंस दिख रहा है कि मेजर कौन सा बनेगा? मेजर ऑर्थो वाला बनेगा। ठीक,
ऐसे और एग्जाम्पल लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप का टाइप चेंज करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। लेकिन ये बात तय है कि हर एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होता है, हर एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई, ठीक है ना, भले वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लिखा सेम है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ग्रुप लिखा हुआ है वो अभी भी क्या लिखा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब या तो प्रोडक्ट में ऑर्थो पे बनाऊंगा और या तो मैं बनाऊंगा पैरा पे, ठीक। अब ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा यूनिक सा है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। ये मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड बताऊं तो 50% ये बनता है, 50% बनता है ये, और ये थ्योरी से तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। थ्योरी से एक्सप्लेन मैं मेजर माइनर बता सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट परसेंटेज तो कभी भी नहीं बता सकता ना कि मेजर ये क्यों है और ये 50-50% क्यों बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है मेजर माइनर प्रोडक्ट में, क्राउड का कंसेप्ट। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने लगेगा, ऑर्थो पोजीशन के सराउंडिंग में क्राउड बढ़ने लगेगा, और यदि क्राउड बढ़ेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल का डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी हो जाएगा कम। इसका मतलब यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आऊं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जरा देखना, ठीक। ये तो सेम एग्जाम्पल हो गया, जरा रुको, ठीक। एग्जाम्पल चेंज करने दो, एग्जाम्पल चेंज करूं यदि मैं, तो इस वाले एग्जाम्पल को देखो। इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे जो ग्रुप है टर्शरी एल्काइल है, और ये बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप का है, बिग इन साइज, बहुत सारे एटम हैं, मतलब ये क्राउड ऑर्थो पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब देखना ध्यान से, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, नो डाउट, हर एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। अब यदि मैं जब इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराऊंगा तो ये तो कंफर्म है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। लेकिन यदि मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये बनता है 18% और ये बनता है 82%। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये बना है मेजर और ये बना है माइनर। अब तुम्हें समझ आया कि हमने जब पहले जब ये लिखा था कि प्लस आई इफेक्ट वाले में तुम मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना, हमने बोला था मेजर प्रोडक्ट तुम बनाना पैरा वाला, ऑर्थो वाला, तो हमने स्टार मार्क लगाया था, हमने बोला था कि एक और फैक्टर आएगा, इसमें कौन सा फैक्टर, क्राउड वाला फैक्टर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये, यदि मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दूं कि लेस सब्स्टिट्यूशन, लेस सब्स्टिट्यूशन, लेस सब्स्टिट्यूशन एट क्राउडेड पोजीशन, एट क्राउडेड पोजीशन। अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि कितना क्राउड होने से पैरा वाला डोमिनेट करने लग जाएगा, तो देखो इथाइल है बॉर्डर लाइन, इथाइल और मिथाइल, इनमें हम ऑर्थो मेजर बोल के आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो इथाइल में तो 50% था। लेकिन यदि आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन वाला या टर्शरी ब्यूटाइल या उससे बड़ा ग्रुप आता है तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या बोल के आना पड़ेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा, पैरा पोजीशन बोलना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, क्राउड वाला फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जरा एक बार रिकॉल करके देखो कितने टाइप के फैक्टर हुए जो मेजर माइनर डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर क्या था, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट डिसाइड करेगा कि मेजर माइनर कहाँ बनता है, प्लस आई रहा तो ऑर्थो बोलते थे, माइनस आई रहता था तो हम क्या बोलते थे, पैरा बोलते थे, राइट। लेकिन अब क्या देखने लगे हम, क्राउड। अब प्लस आई वाला क्या हमेशा ऑर्थो मेजर बनाएगा, नहीं। मिथाइल इथाइल में तुम लिख के आ जाओ सही हो जाएगा, लेकिन आइसोप्रोपाइल और टर्शी ब्यूटाइल में तो गलत हो गया ना वो, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आए क्वेश्चन में थोड़े और कंपैरिजन बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ERG है, ये ERG है क्यों, क्योंकि इसका प्लस एच इफेक्ट है ना, प्लस एच इफेक्ट इसका एल्काइल ग्रुप का होता है ना प्लस एच इफेक्ट, तो प्लस एच इफेक्ट तो इसका भी है, ERG तो ये भी है, ERG ये वाला भी है, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये अपने ऑर्थो पैरा पे सेंड करेगा यहाँ पे, तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ये ऑर्थो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ये वाला ग्रुप यदि अपने ऑर्थो पोजीशन पे सेंड करेगा तो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ ये वाला ऑर्थो पोजीशन। अब जाएगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल का रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड होंगे इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जाएगा। और ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि CH3 में होते हैं 3 अल्फा H और इसमें कितना है 1 अल्फा H, और इसका मतलब यहाँ पर जो है मोर प्लस H इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर है लेस प्लस H इफेक्ट। इसका मतलब
कि जो CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप से ज़्यादा सप्लाई करेगा। इसका मतलब ऑर्थो पे, रेड वाले ऑर्थो पे मोर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराता हूँ तो मेजर प्रोडक्ट में कहाँ बनाऊंगा, CH3 के ऑर्थो पे बनाऊंगा। लेफ्ट में राइट में लगाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से सुनना, आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, जो बेटर ERG होता है, बेटर ERG ऑलवेज डिसाइड्स पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यदि तुम्हें पता करना हो तो तुम क्या करो, तुम बेटर ERG देख लो। अब तुम ये सोच के देखना जरा, क्या अपन ने बेटर ERG कभी पहचानना सीखा है? याद करो, 212 111 अपन ने पढ़ा तो था, वो हमें याद रखना पड़ेगा केवल। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराऊं और बात कर लेते हैं, ये इसका है, ये ERG, अब तुम्हें इफेक्ट भी नहीं लिख रहा, +H+I, और ये EWG है। कौन डिसाइड करेगा? ERG डिसाइड्स। और ERG क्या बोलता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल में कहाँ लगा दूंगा, ऑर्थो पे लगा दूंगा, ये वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, देखो अब पूरा इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव में टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें केवल क्या देखना है, बेटर ERG। बेटर ERG पता करने का सबसे अच्छा तरीका है 212 111, ठीक है ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं। यहाँ पर ये भी ERG है, यहाँ पर ये भी ERG है, और इन दोनों में से बेटर ERG कौन सा है, स्ट्रॉन्गर ERG कौन सा है? स्ट्रॉन्गर ERG है। 212 के 2 में NH2 और OH ही तो थे, इसका मतलब OH डिसाइड करेगा, और OH है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब उसके ऑर्थो पोजीशन पे मैं प्रोडक्ट लगा दूंगा और ये आंसर बना दूंगा। इस तरीके से मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ आसानी से। ठीक, तो फिर एक काम करते हैं, अपन थोड़े और नए वेरिएशन पे आते हैं। अब जरा क्राउड को इनके साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो जरा आ जाओ, हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट, एक और क्वेश्चन लिख के ट्राई करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा होता क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे यदि मैं ट्राई करूँ तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं, देखना इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आएंगे तो दोनों ERG कैसे आइडेंटिकल। भाई ये वाला CH3 अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जबकि ये वाला CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये देखो ये अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। और ध्यान से देखो तो पोजीशंस आर कॉमन, पोजीशन कॉमन है। तो एक काम करते हैं, मैं अलग अलग पोजीशन को अलग अलग कलर यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाली पोजीशन पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखना +H दोनों का लग रहा है, दोनों CH3 का +H ऑर्थो पैरा पे लगता है। फिर एक का +I लगेगा स्ट्रॉन्ग और एक +I लग रहा है वीक। भाई नज़दीक वाले CH3 का क्या लगेगा, नज़दीक वाले CH3 का स्ट्रॉन्ग लगेगा, दूर वाले CH3 का वीक लग रहा है। अच्छा, इस वाले पे यदि मैं ब्लू कलर यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे +H लग रहा है, +H दोनों का लग रहा है, एक का +I स्ट्रॉन्ग लग रहा है और एक का +I लग रहा है वीक, मतलब ये दोनों तो आइडेंटिकल है। अब जरा इस पोजीशन को देखना है, ये रेड वाले कार्बन को, यहाँ पे +H दोनों का लग रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है दोनों का, +I दोनों का स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर है क्राउड, दो ग्रुप के बीच में तो क्राउड रहेगा ना, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनाते। इसलिए आंसर या तो यहाँ पे बना लो या तो आंसर यहाँ पे बना लो, आइडेंटिकल चॉइस, मैं आंसर बनाऊंगा ऐसे। तो ये ध्यान रखना, वेरी लिटिल सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस एट स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन। क्राउडेड पोजीशन पे बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बनते नहीं, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट लिखने की बारी है तो मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बनाते हैं। क्लियर है बात? तो फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और नए वेरिएशन आते हैं, कंपैरिजन बढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ पर देखें तो OH का क्या होता है, ज़रा रिकॉल कर लेना जल्दी से, +M और क्या होता है -I। CH3 का क्या होता है, +H और क्या होता है +I। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ, तीन कलर के मार्क कर लेते हैं। ये रेड वाला कार्बन, क्योंकि हैं सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये हो जाएगा ब्लू वाला कार्बन, और इसको मैं लिख दूंगा ग्रीन वाला कार्बन, ये वाला ग्रीन। ठीक है ना। अब जरा रेड वाले कार्बन पर आ जाओ, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे रेड वाले कार्बन पे OH का
प्लस एम लगेगा, बिल्कुल लग रहा है। माइनस आई किसका लगेगा, माइनस आई लगेगा स्ट्रॉन्ग, लगेगा कि नहीं। अब जरा इस पे प्लस एच देखो, प्लस एच लगेगा, बिल्कुल लगेगा। प्लस आई कैसा लगेगा, इस पे लगेगा प्लस आई वीक, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अब जरा ब्लू वाले पे आओ, ब्लू वाले पे आएंगे तो ओ एच का प्लस एम लगेगा, बिल्कुल। माइनस आई इस बार वीक हो जाएगा क्योंकि ओ एच से डिस्टेंस ज़्यादा है। सी एस थ्री का प्लस एच लगेगा, बिल्कुल। और प्लस आई लगेगा स्ट्रॉन्ग, लगेगा। अब जरा इस ग्रीन वाले पे इफेक्ट लिखो, ग्रीन वाले इफेक्ट पे, ग्रीन वाले पोजीशन पे प्लस एम लगेगा ओ एच का, और माइनस आई कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग। और प्लस एच भी लगेगा, और प्लस एच के बाद प्लस आई कैसा लगेगा, प्लस आई लगेगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है क्राउड। ठीक, तो हम क्राउड जब तक बोलेंगे नहीं तब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा ना। अब मुझे डिसाइड करना है कि रेड वाला कि ब्लू वाला, कहाँ पर मैं डिसाइड करूँ। तो फिर तुम्हें ये याद आना चाहिए कि हमने बोला था ना कि एनी नेगेटिव इफेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एनी पॉजिटिव इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो प्लस इफेक्ट दोनों में बराबर है, देख रहे हो, प्लस इफेक्ट प्लस एम प्लस एच तो डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं भाई, दोनों बराबर है ना। अब माइनस आई देखोगे तो यहाँ पे माइनस इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ माइनस इफेक्ट कम है, और ऊपर से यहाँ प्लस इफेक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यदि यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब मैं इसका प्रोडक्ट ये बना के आऊँगा यदि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, सोच लो आराम से मैंने क्या बोला भाई। इलेक्ट्रॉन रिच वो पोजीशन होता है जहाँ पे प्लस इफेक्ट कैसा रहे, ज़्यादा रहे, तो इस पे ध्यान दो। ये वाला प्लस आई इफेक्ट कैसा है, मोर, और जहाँ पे माइनस इफेक्ट कैसा रहे, लेस रहे। ठीक, वहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम यार ऐसी रिएक्शन में मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। थैंक यू।